आज के वीडियो के अंदर मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला बताने वाला हूं, एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जिसके जरिए से आपका पूरा काम हो जाएगा। न तो आपको पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, न पत्नी के दहेज केस या फिर आईपीसी 498 केस को लड़ना पड़ेगा, या फिर पत्नी के डीवी केस को भी नहीं लड़ना पड़ेगा और आपको डाइवोर्स भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो इतने फायदे करेगा, यानी कि एक फैसले से, एक जजमेंट से ही आपके तमाम फायदे हो जाएंगे, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यानी कि पत्नी आपके प्रति अगर कोई भी परेशानी खड़ी कर रही है, पत्नी खुद परेशानी के अंदर आ जाएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, इस जजमेंट के जरिए से। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको बार बार नहीं मिलेगी, हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेन पॉइंट समझाने वाला हूं, सबसे मेन बात बताने वाला हूं कि पत्नी के द्वारा किए हुए केसों को आपको लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी उनके अंदर जाने और आने की जरूरत नहीं है। आपको न तो मेंटेनेंस देने की जरूरत है, न पत्नी के 498 केस को लड़ने की जरूरत है, नहीं आपको डीवी के केस को लड़ने की जरूरत है और आपको पत्नी से डाइवोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। डाइवोर्स आपको लेना ही नहीं पड़ेगा, बिना डाइवोर्स के भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। पर यह कैसे पॉसिबल है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यही सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों, आपकी शादी में आप ये देखिए कि अगर आपकी शादी नोटरी के जरिए से हुई है, स्टाम्प पेपर के जरिए से हुई है, या फिर पंचायत के जरिए से हुई है, या फिर मंदिर वगैरह में ऐसे आपने नॉर्मली शादी कर ली है, केवल माला वगैरह पहना के शादी कर ली है, या फिर आपकी शादी आर्य समाज से ऐसे ही हुई है नॉर्मल तरीके से, तो आपकी ये शादी इनवैलिड मानी जाएगी, यानी कि ये शादी वैध तरीके से नहीं मानी जाएगी। ऐसी अगर शादी हुई है तो आप पति पत्नी बिल्कुल भी नहीं माने जाएंगे। अगर शादी ऐसे हुई है और उसका अगर मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया जाता है, तब भी वो शादी वैध नहीं मानी जाएगी, इनवैलिड ही मानी जाएगी, पति पत्नी वो नहीं माने जाएंगे। और कई लोग तो ऐसे भी करते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी शादी की प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, डायरेक्टली वो मैरिज सर्टिफिकेट ही मिली भगत से बनवा लेते हैं, तो ऐसी शादी भी वैलिड नहीं मानी जाएगी, इनवैलिड ही मानी जाएगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि ऐसी जो भी शादियां हुई है और ऐसी शादी के अंतर्गत अगर पत्नी ने पति के ऊपर कोई भी केस चला रखे हैं तो केस चलने योग्य नहीं होंगे, क्योंकि उनका पति पत्नी का रिलेशन ही नहीं है, पति पत्नी का उनका रिश्ता ही नहीं है। जब शादी इनवैलिड है तो फिर वो पति पत्नी कैसे हो सकते हैं? पति पत्नी नहीं है तो पति यहाँ पे उनके ऊपर तमाम जितने भी केस चल रहे हैं उनके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लगाएंगे, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इस जजमेंट यानी कि इस फैसले को लगाने से पति के ऊपर तमाम जितने भी केस है वो नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। न तो पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, नहीं पति को अन्य केसों को लड़ने की जरूरत पड़ेगी और नहीं पति को डाइवोर्स लेना पड़ेगा। पर दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार हिंदुओं की ऐसी कौन सी शादी है, किस तरीके से हुई शादी है जो वैलिड मानी जाएगी, जिसमें पति पत्नी माने जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले, इस जजमेंट के अंदर साफ साफ कहा है कि जिस शादी में 7 फेरे हुए हैं, जो प्रॉपर हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है, वही लीगली वैलिड शादी मानी जाएगी, उसकी ही कानूनी तरीके से मान्यता होगी, वही पति पत्नी माने जाएंगे। अगर इस तरीके के अलावा अगर और किसी भी तरीके से आपकी शादी हुई है तो इनवैलिड शादी होगी, आपके ऊपर पत्नी के द्वारा किए हुए कोई भी केस नहीं चलेंगे और नहीं आपको डाइवोर्स लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आप पति पत्नी नहीं है तो पत्नी जो केस करती हुई एक पति के ऊपर करती है, तो जब आप उसके पति नहीं है तो फिर वो केस आपके ऊपर कैसे चल सकते हैं? बिल्कुल भी चलने लायक नहीं होंगे। और जब आप पति पत्नी नहीं रहेंगे तो आपको डाइवोर्स भी नहीं लेना पड़ेगा। तो आपको ये करना है, अगर इस तरीके से आपकी शादी इनवैलिड है, पत्नी ने आपके ऊपर केस चला रखे हैं या फिर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो उन तमाम सारे केसों के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, इस जजमेंट की कॉपी को लगाना है और कोर्ट को कन्विंस करना है, बताना है कि देखो मेरी शादी इनवैलिड है। तो जब शादी इनवैलिड है तो पत्नी ने केस कर रखे हैं पति के ऊपर, तो जब अब उसके पति है ही नहीं तो फिर ये केस आपके ऊपर कैसे चल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। इस तरीके से आपको कोर्ट को समझाना है, जिससे आपका पूरा फायदा हो जाएगा। किसी भी केस के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी केस आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे केस है जो इस जजमेंट के जरिए से खारिज करने योग्य होंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले, महत्वपूर्ण जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए। या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।